प्रतिभा की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore,
This success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Adरणीय Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan-3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar, and the director. It's a great moment of happiness on behalf of team
It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations, right from launch till landing, happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ यहाँ पर अपने सभी साथियों को और इस मिशन में जुटे काम कर रहे लोगों को बधाई देते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन जुड़े और अपने संबोधन में उन्होंने इसरो के तमाम इंजीनियर्स, देश भर के इंजीनियर्स और पूरे 140 करोड़ देशवासियों को बधाई दी है। इतिहास रचा है भारत ने और इस इतिहास के साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले कहा जाता था कि चंदा मामा बहुत दूर के, लेकिन अब चंदा मामा बहुत दूर के नहीं है। हम चांद तक पहुंच चुके हैं और चंद्र पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। वहीं साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि हम जल्द ही अब सूरज पर भी अपनी पकड़ बनाएंगे, सूरज पर भी सूरज के करीब भी जाएंगे। इसे लेकर उन्होंने मिशन आदित्य की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने बधाई दी है तमाम 140 करोड़ देशवासियों को जिन्होंने 4 साल तक इंतजार किया। असफलता से सीखा है हमने और इस असफलता से सीख के साथ ही हम सफलता की ओर अग्रसर हुए हैं और हमारी पहुंच अब चांद तक हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर दूसरे तरफ यहाँ पर इसरो में खुशी का माहौल है यहाँ पर इसरो ऑफिस में, और देख सकते हैं जो मिशन से जुटे हुए लोग हैं सबको एक एक बार करके संबोधन कर रहा है, अपने इस एक्सपीरियंस को साझा कर रहा है और अपनी खुशी जाहिर करते हुए ये तस्वीर है आपको दिख रही है। और इस वक्त न सिर्फ इसरो के इस हॉल में बल्कि पूरे देश भर में हर किसी के चेहरे पर एक ही उत्साह, यही खुशी, यही उमंग देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भले ही आपको तस्वीर पर एक देखने को मिल रही है, लेकिन जो भी घर बैठे इस लाइव सेशन को देख रहा है या फिर जिसे भी मालूम है कि हमने चांद तक अपनी पहुंच बना ली है, हर कोई इस बात से गौरवान्वित कर रहा है, थम्स अप दिखा रहा है, तिरंगा झंडा लिए हुए है और इस पल के इस क्षण का गवाह बन रहा है। भारत ने इतिहास रचा है और दक्षिणी ध्रुव पर अपनी पहुंच बनाने वाला, चंद्रमा पर पहुंच बनाने वाला भारत पहला देश बना है। इसके अलावा 3 अन्य देश अमेरिका, चीन और रूस ने चांद पर अपनी पहुंच बनाई है, लेकिन भारत भी उसमें अब एक है, चौथा देश शामिल हो चुका है। अब देखने वाली बात रहेगी कि चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद क्या कुछ नई बातें सामने आती है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में क्या राज है जो चंद्रयान 3 के वहां पर पहुंचने से पूरे दुनिया भर के सामने आती है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। हम आपसे लेते हैं अलविदा। उम्मीद करते हैं कि ये जश्न का माहौल बना रहे और लगातार जो है वो इसी तरह से भारत जो है वो प्रगति की राह पर आगे बढ़ता रहे। आप हमारे साथ प्रभातखबर.com के साथ जुड़े रहे। आपको चंद्रयान मिशन 3 को लेकर तमाम अपडेट्स जो हैं वो वेबसाइट पर भी मिल रहा है। आप अपने YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, Facebook चैनल पर भी देख सकते हैं, प्रभात खबर के ट्विटर चैनल पर भी आप तमाम चीजें, पूरा अपडेट, पूरा लाइव सेशन देख सकते हैं। फिलहाल इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।